हरे कृष्ण। तो हमने पहला और दूसरा अध्याय देखा। तो भगवान दूसरे अध्याय में कर्मकांड, ज्ञान, निष्काम कर्मयोग, जो भक्ति है, बुद्धि योग, ये सब वर्णन करते हैं। अब क्या हुआ, वो रैपिड फायर राउंड जैसा हो गया। फटाफट 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 भगवान ने बोल दिया और हो गया। अभी अर्जुन समझ में आ गया क्यों लड़ना है, अच्छा लो लड़ो। अर्जुन बोला कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। तो ये भगवान यहाँ पे फिर से चालू करते हैं, क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन से कहा बुद्धि योग, बुद्धि का प्रयोग करो, तो अर्जुन क्या सोचे कि बुद्धि का प्रयोग मतलब ज्ञान मार्ग। भगवान बुद्धि योग भक्ति योग बोल रहे हैं, वो हम देखेंगे। बुद्धि योग भक्ति योग ज्ञान कैसे अलग है। अर्जुन सोचा ज्ञान मार्ग है। अब ज्ञान का मार्ग क्या होता है? ज्ञान का मार्ग होता है वैराग का, बट शुष्क वैराग है। ये ज्ञान जो है वो शुष्क वैराग लाता है। और एक तरफ है कर्म। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म भी करो, नहीं, भगवान ने बोल रहे हैं, अर्जुन सोचा, भगवान बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग पे चलो और लड़ाई करो। अर्जुन सोचा कर्म मतलब एक्शन, आसक्ति, ज्ञान मतलब इनएक्शन और वैराग, ये दोनों कैसे मैच हो गया। तो प्राय हम देखते हैं, देखिए भगवत गीता में जो भी क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, 5000 साल बाद भी पब्लिक में वही क्वेश्चन गूंज रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को उस चेतना पे लेके गए, योग माया शक्ति द्वारा उस चेतना पे लेके आए जहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे अर्जुन जो आने वाले लोग कलयुग में पूछेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, या तो पूरा कर्म करो फंस जाओ संसार में, या तो सब छोड़ दो, ज्ञान का मार्ग ले लो, वैराग का। यही प्रश्न भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मतलब ये ज्ञान की बात कर रहा, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप बोलते हो वैराग लो, फिर आप मुझे क्यों लगाना चाहते हो? तो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। तो बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने यहाँ पे जो सेकेंड चैप्टर बताया वो बड़ा अनसिस्टमैटिक वे में बताया, तो अब सिस्टमैटिक नॉलेज देंगे, तो अब उस विस्तार होगा। तो भगवान, अच्छा हमने सेक्शन नहीं बताया ना, तो पहला सेक्शन है श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 9 तक, जहाँ पे अर्जुन के कुछ डाउट, और भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है वो एक्टिव है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसे भाग नहीं सकते। फिर 10 से लेकर 16 तक भगवान फिर कर्म कांड को लेके आते हैं और देखेंगे क्यों उसकी आवश्यकता है समाज में। और 17 से लेकर 35 तक भगवान बताते हैं कि कर्म करना है एज ए ड्यूटी। अब कर्म की बात चल रही है, अभी तो ज्ञान अगले चैप्टर में आएगा। और फिर आखिरी का जो सेक्शन है, कोई सोचेगा ये जाते जाते कई बार सिर्फ टॉपिक देखो तो लिंक नहीं मिलता है, बल्कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हिज ग्रेस गोपी प्राणधन प्रभु बताते थे कि शास्त्र को पढ़ना अलग अलग एंगल से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वो स्टेज बताते थे कैसे जाना। तो बोले पहले जो आप श्लोक पढ़ रहे हो, श्लोक को अच्छे से समझ जाओ, ये पहला स्टेप। श्लोक ही नहीं समझेंगे तो आगे पीछे कुछ नहीं समझेगा। दूसरा स्टेप है कि उस चैप्टर में ये श्लोक क्यों रखा गया, ये प्रश्न पूछो पढ़ते हुए, क्यों ये यहाँ पे आया, इस श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों। वो लिंक जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप समझ नहीं पाया, और लिंक नहीं मिल रहा है तो पूछो जाके, बट वो लिंक मिलना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। जैसे कोई थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है,
और बीच का कुछ आपका चला गया 5 मिनट 10 मिनट, तो पूरा हो सकता है आपका पर्पट ही अलग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक श्लोक कैसे दूसरे श्लोक से लिंक है ये हमको देखना। फिर तीसरा स्टेप है कि वो श्लोक उस बुक में क्यों है, पूरे बुक में उसका क्या कनेक्शन है उस श्लोक का। ये थोड़ा हायर स्टेज हो गया। यहाँ तक कम से कम पहला 2 स्टेप हम लोग करें, धीरे धीरे फिर हायर स्टेप। और चौथा जो है वो तो कि वो श्लोक दूसरे शास्त्रों से कैसे कनेक्टेड है, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से। अगर आप में से किसी ने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो कम से कम भगवद गीता लेके चलो। उस 3 स्टेप, तीसरा स्टेप भी हाई है तो कम से कम 3 स्टेप तक। तो अब यहाँ पे कर्म की बात हो रही है, भगवान बोल रहे हैं कर्म करो एज ए ड्यूटी। कर्म ही पूजा है नहीं, कर्म धर्म है, ये सही है। धर्म मतलब ड्यूटी, कर्म ही धर्म है, वो भी गलत है। कर्म ही धर्म गलत है, कर्म धर्म है, जो कर्म के ऊपर भी है। और फिर यहां पे अर्जुन पूछ लेता है कि ये काम क्या है, तो हम देखेंगे वो कनेक्शन। तो ये 4 सेक्शन अभी अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न, अब भगवान उत्तर देना चालू करते हैं। इस एक श्लोक में भगवान बताते हैं 3.3 में कि अर्जुन, ये कर्म और ज्ञान अलग अलग नहीं है। तुम बोल रहे हो कि कर्म करूं तो ज्ञान ना करूं, और ज्ञान है तो कर्म क्यों करूं। ये जो संसार को छोड़ के शुष्क वैरागी चले जाते हैं हिमालय में, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं पे भी धाम में बैठ के बोलते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, तो वो अगर आप उस लेवल पे हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या होगा वो अभी भगवान इस सेक्शन में बताएंगे। कि कर्म को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते अर्जुन। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में इतनी सेवाएं बनाई, इतनी सेवाएं बनाई। ये कर्म में आसक्ति है ना, तो कर्म छोड़ने के लिए भगवान बोल भी नहीं रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम फल की चिंता मत करो, कर्म तो फिर भी करना है, और फल की चिंता न करना और कर्म को प्रधान रखना, उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। अब ये ज्ञान कैसे मिलेगा? ये शास्त्र से मिलेगा। तो अर्जुन ने सोचा अगर ज्ञान मिल गया तो वैराग आ जाएगा, फिर कर्म क्यों करूं। ये पॉइंट को समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज डाउट है समाज में कि तो ये साधु लोग हैं कुछ नहीं करते। कैसे कुछ नहीं करते? सबसे ज़्यादा बिजी साधु रहते हैं अगर प्रॉपर साधु है तो। है कोई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसा जो 22.5 घंटा सेवा करता है? बताइए। सनातन गोस्वामी दिन में 2 बार परिक्रमा कर लेते थे गिरिराज का। है कोई साधु? उन्हीं की परंपरा में भक्तिनाथ ठाकुर, प्रभुपाद जी, रात को 10 बजे सोना, सवेरे रात को 10 बजे सो के रात को 12 बजे उठ जाना, और 12 से सवेरे 5 बजे तक ट्रांसलेशन करना। 5 बजे नहा के मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, मॉर्निंग वॉक से आके गुरु पूजा, भागवतम क्लास के बाद भक्तों से कुछ डिस्कस करना, फिर थोड़ा हेल्थ के लिए मसाज करना, नहाना, प्रसाद लेके, फिर लेटर्स का रिप्लाई करना, शाम को फिर प्रचार करना, मीटिंग करना, बाहर जाके लेक्चर करना, और फिर 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे से उनका ट्रांसलेशन चालू। है कोई साधु? ये है साधु का सेवा। कोई साधु सिर्फ धाम भी घूमता है ना तो भी मेहनत करता है, हालांकि वो उतना हाई लेवल नहीं है। एक बार हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कैंप लेके गए थे वृंदावन तो उनको बरसाना लेके गए, और बरसाना में श्री जी मंदिर में चढ़ाए। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़ा उनको डर लगता है बाबा ना बना दे हमको। तो मैं बोला तुम 90 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हो और बाबा बनोगे? इतना आसान है बाबा बनना? क्योंकि हाँप जाते हैं। श्री जी जो है पर्वत ऊंचा है, तो आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो हाँप जाते हैं, एक बार में नहीं चढ़ पाते, इतना शक्ति नहीं है।
तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे असाधु जो साधु के भेष में हैं, वो लोग कर्म छोड़ दिए हैं, ज्ञान पूरा मिला नहीं है। अर्जुन उसी लाइन पे जा रहा था, इसीलिए भगवान डांटते हैं कि तुम बात तो अर्जुन एक पंडित जैसा करते हो, लेकिन हो क्या तुम? मूर्ख हो। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं। तो यहां पे कह रहे हैं दोनों एक ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि ये योगा लैडर, इसको समझिए। सबसे पहला है पशु, ये वृक्ष है, पशु है, ये वृक्ष स्पेशल है, लेकिन बाहर के वृक्ष है तो धामवासी है। तो जो पशु हैं वो तो कुछ नहीं करते, वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। उन्होंने कर्म किए, उसका उनको भोग प्राप्त हो रहा है और वो चलते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो लोग हैं जो कर्म अकर्म विकर्म विकर्म वाले, उसके ऊपर कर्म कैसे कर रहे हैं? अपने मन से, तो वो विकर्मी हो गया। कोई अगर शास्त्र को खोल के या किसी भक्त से नहीं, किसी ब्राह्मण से पूछ के कार्य करता है कुछ भोग प्राप्ति के लिए, तो वह है कर्मकांड। इसको हम थोड़ा कर्मकांड को आगे फिर समझेंगे, वो सेक्शन आएगा। जब वो कर्मकांड से ऊपर उठता है, भगवान के किसी भक्त से संपर्क में आता है, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो कर्मों को कनेक्ट कर लेता है कृष्ण से, वो हो गया कर्मयोग। उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, उपासना, भक्ति। और अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी है, वो पूर्व जन्म के हिसाब से वो कौन से स्टेप पे है योगा लैडर के, अगर वो भक्त से संपर्क में आ गया तो जहां से है वहां से वो भक्ति चालू कर सकता। क्योंकि भक्त क्या बोलेगा? सीधा आपको हरे कृष्ण मंत्र, और उद्देश्य क्या देगा? भले बहुत दूर हैं, हमारा उद्देश्य बहुत दूर है, लेकिन हमको पता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास हैं वो भगवान है, हमको उनका सेवा करना। ये क्लियर है। हम सब अलग अलग लेवल पे हैं, लेकिन ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो यहां भगवान बताते हैं कि कर्म और ज्ञान अलग अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान योगेन संख्या नाम, जो थोड़ा ऊंचा है वो ज्ञान योग करेगा, और कर्म योगेन योगी नाम, जो थोड़ा नीचे है वो कर्मयोग करे। कोई भेद नहीं है यहाँ पे। फिर ये चौथे से 9 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा कैसी है, वो एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता, एक्टिव है। आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन एक्टिव तो बंदर भी है, तो वैसा एक्टिव होके क्या फायदा? आप सवेरे सवेरे देखेंगे तो चींटियों का झुंड जैसे ही थोड़ा भोर होगा, सूर्य की थोड़ा उजाला दिखने लगेगा, चींटियां जाएंगी सब लाइन से, घर से दुकान जाएंगी, शाम को दुकान से घर वापस आ जाएगी, तो भी एक्टिव है। बट वो एक्टिविटी की बात नहीं की, उसमें क्या फ़र्क है और एक भक्त की एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंजीनियर हैं जानते हैं स्केलर और वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों में होता है, लेकिन डायरेक्शन होता है वेक्टर में। तो आप भाग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्ण हमसे 10,000 मील दूर हैं, हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, लेकिन कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हमने बहिर्मुख हो गए, कृष्ण को पीठ दिखा के, कृष्ण सिर्फ आधा किलोमीटर पीछे खड़े हैं, लेकिन हमने पीठ दिखा दिया और मन की गति से भाग रहे हैं, तो वो कोई काम का नहीं है, उल्टा भाग रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और वही डायरेक्शन मिलता है शास्त्रों से।
और कर्म और ज्ञान का संबंध क्या है? अर्जुन बोलता है दो अलग अलग, भगवान बोलते हैं एक ही चीज है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म करना, ये युक्त वैराग्य है। बिना ज्ञान के कर्म छोड़ देना शुष्क वैराग्य है, और ज्ञान के साथ कर्म को करना युक्त वैराग्य है। तो भगवान नहीं बोल रहे कर्म छोड़ने के लिए। हाँ? आगे तो भगवान बोलेंगे मम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो, मतलब भक्ति योग के लेवल पे आओ और फिर युद्ध करो, कर्म छोड़ो मत। मैं ट्रेन में एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था, तो एक लड़का था 24-25 साल का। मैंने उसको बोला भगवत गीता पढ़ो, बोले नहीं, पिताजी ने बोला है गीता नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है पढ़ना, भगवत गीता नहीं पढ़ना। मैंने बोला क्यों? बोले पिताजी ने बोला भगवत गीता पढ़ेगा तो वैराग आ जाएगा, घर छूट जाएगा। मैं बोला अर्जुन कौन था? बोले क्षत्रिय था। कितनी पत्नी थी? बोला 2। मैं बोला 4। अर्जुन की 4 पत्नियां। भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन क्षत्रिय था, 4 पत्नियां थी। भगवत गीता जो सुनने के बाद 4 पत्नियां थी और क्षत्रिय था। क्या चेंज हुआ बताओ? हाँ? बल्कि वो भागना चाहता था, भगवान उसको ऊपर खींचे, रथ से उतर गया था, वापस उठा दे ऊपर। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान से वैराग आता, सही बात है, लेकिन उस वैराग से वो शुष्क वैराग नहीं होना चाहिए, वो गलत है। ज्ञान से हमको समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान मिल गया तो कुछ नहीं करना है। इसलिए साधु के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति योग, लेकिन कर्म कर रहा है ना। साधना मतलब क्या? कोई 3 बजे, कोई 3:30, पौने 4 बजे उठ के मंगल आरती में आना, नाचना, ये क्या है? एक्टिविटी है। लेकिन क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है तो वो भक्ति योग है। ऐसा नहीं कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे भगवत गीता सुनेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं करना है ना तो खाना भी मत खाओ, पानी भी मत पियो, श्वास भी मत लो, और भगवान की भूमि पे बैठो भी मत, और हवा में भी मत जाओ। कुछ नहीं करना है तो ऐसे हो सकता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सोया पड़ा रहता हूँ। कुछ लोग रोटी डाल देते हैं, कुछ पैसा डाल देते हैं, उसी में गुजारा चलता है। वो भी भगवान बताएंगे, वो भी कर्म है। आप इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया तो अजागर वृत्ति में जाओ, भीख क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, सन्यासी साधु को ही अलाउड है भिक्षुक बनना, लेकिन क्यों? भिक्षुक क्यों बनते हैं साधु सन्यासी? सिर्फ उन्हीं को अधिकार है भिक्षुक बनने का, क्योंकि वो किस घर में जाएंगे, भिक्षा लेंगे और उनको थोड़ा प्रचार करके आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि रोड किनारे सोए हैं और गोवर्धन परिक्रमा करने वाले यात्री आए, कुछ कुछ पैसा डालते जाएंगे। वो नहीं है। आप ज्ञान कहाँ दे रहे हो? तो आप उनका कर्मा ले रहे हो। अगर आप किसी से कुछ लेते हो, कोई भी साधु किसी से कुछ लेता है और ज्ञान नहीं देता है तो उसका पूरा पाप कर्म अपने जेब में डाल देता है और फिर भुगतना पड़ता है इसको। और फिर साधु बोलता है मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरा चेतना क्यों गड़बड़ हो रहा है, मेरा उत्साह क्यों कम हो रहा है भक्ति में? क्योंकि आपने लोगों से लिया है, हाँ? और दिया कुछ नहीं, तो कर्मा आ गया। लेकिन अगर आप उनको ज्ञान देते भक्ति का तो आपको कर्मा नहीं लेना पड़ता। इसीलिए सिर्फ खाना, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति सिर्फ खाता है और सेवा नहीं करता है वो पाप कर रहा है, इसीलिए उसको लेना पड़ता है कर्म। तो यहीं इस सेक्शन में भगवान अभी बोलते हैं न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अर्जुन तुम कर्म छोड़ सकते हो, कर्म के फल को नहीं। ये कैसे? क्योंकि कुछ नहीं करना भी कर्म है, फल तो आएगा। आप बैठ गया है मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फल तो फिर भी आएगा, क्योंकि भगवान का रिसोर्स यूज कर रहा है। क्या यूज किया बताओ मेरे को? भगवान का दिया हुआ शरीर यूज किया, भगवान का दिया हुआ मन यूज किया, बुद्धि यूज किया,
और आत्मा को पकड़ के रखा है, ये पकड़ के रखना भी कर्म है। हाँ? श्वास नहीं भी लिया तो भी भगवान का दिया हुआ शरीर यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? तो कर्म फल फिर भी लगेगा। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। वो आएगा कि कर्म हम नहीं करते, कर्म तो माया कराती है। गीता में आप ये 6 प्रश्न ढूंढिए, 3 प्रश्न। चलो, कर्म कौन करता है? तो कहीं पे गीता में लिखा है जीव कर्म करता है, कहीं पे लिखा है नहीं माया कर्म करती है, कहीं पे लिखा है जीव कर्म नहीं करता, कहीं पे लिखा है माया कर्म नहीं करती, कहीं पे कृष्ण बोलते हैं मैं करता हूं, कहीं पे कृष्ण बोलते हैं मेरे को संसार से मतलब ही नहीं है। ये 6 चीज आपको गीता में मिल जाएगी, स्टडी करो और बताओ कंक्लूजन क्या है। कृष्ण भी बोल रहे हैं मैं करता हूं, कहीं बोलते हैं मैं नहीं करता हूं। माया बोलती है कहीं मैं करती हूं, कहीं नहीं करती। जीव बोलता है कहीं करता है, कहीं नहीं करता है। तो करता कौन है और नहीं कौन करता है? इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं कर्मणा गहना गति। ये कर्म को समझना ये सबसे पेचीदा चैप्टर है कर्मों वाला, इतना आसान नहीं। तो विवश होकर हमको करना पड़ता है। अगर आप रजोगुण में हैं और आपको बोल जाए यहाँ बैठो और मैं क्लास दे रहा हूँ सुनो, नहीं, पैर हिलता रहेगा। अब देखेंगे कुछ लोग का पैर हिलता रहेगा, उसका रजोगुण हिला रहा है, उसको शांत नहीं बैठने दे रहा है। लोकनाथ महाराज एक बार बता रहे थे कि वो वृंदावन में बैठे थे, प्रभुपाद जी का वो है ना रूम, छोटा सा रूम है, प्रभुपाद आप देखे होंगे, राधा दामोदर प्रभुपाद बैठे थे और सब बैठे थे, और लोकनाथ महाराज तब ब्रह्मचारी थे तो बैठे थे और ऐसे ऐसे, तो प्रभुपाद बोले स्टॉप दैट। तो क्योंकि एक्टिव है ना कोई, उसको अगर आप बोल दो कि बैठो इधर जप करो, कई बार आप देखना आप जप करने बैठते हो, खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, नींद नहीं आ रही, चलना चालू कर जाता है, नींद नहीं आ रही, लेकिन वो रजोगुण बैठने नहीं दे रहा है। और अगर तमोगुण है तो भी बैठने नहीं देगा। हाँ, ऐसा लगेगा कि स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं, आज शरीर ऐसा ना बैठेगा ना खड़ा होगा, झुक जाता है, गिर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता आपके लिए उस दिन। हाँ, पूरा गर्दन झुक जाएगी। हाँ, और अगर आप सतोगुण में हैं तो सतोगुणी कार्य करेंगे, यू विल बी फोर्स्ड। भगवान बोलते विवश होकर, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता, बोल दिया भगवान। कंक्लूजन, एक क्षण के लिए भी कोई भी, ऐसा नहीं कि भगवान ने बोले वो हिमालय पे जो बैठे हैं उनको एक्सेप्शन है, नहीं, वो भी कर्म कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो, अब देखिए कई बार भक्त सोचते हैं कि ये श्लोक उनके ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन किस तरह से समझना चाहिए। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, कुछ कर्म नहीं करता, इंद्रियों को वश में कर लेता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता है, मतलब मैं हाथ पैर और आँख नाक कान इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिथ्याचारी। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो कई बार डिवोटीज को लगता है प्रभु जी मैं तो ऐसे ही हूँ, नहीं, ये साधक के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है ये आपके लिए है तो या तो आप बहुत ज्यादा नम्र हैं या तो माया पकड़ रही है आपको। मिथ्याचारी किसको कहते हैं? जो पाषंड करता है, पाखंडी है, हाँ? जिसका इंटेंशन में प्रॉब्लम है। कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम चेतना का इसीलिए क्योंकि उसका इंटेंशन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान कहते यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यह साधकों के लिए है। प्रयास कर रहे हैं, कर्म कंट्रोल नहीं हुआ है, न मन पे न इंद्रियों पे
किसी पे भी कंट्रोल नहीं हुआ है हमारा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं दुनिया को जाके कि हाँ मैं पूरा आई एम अ सेल्फ कंट्रोल्ड मैन, नहीं, हम कंट्रोल नहीं है, हम माया द्वारा कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की ओर जाने का, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते निराहारस्य देहिना। तो जो पहला वाला श्लोक है उसको आप मत सोचिए कि हमारे ऊपर लागू होगा, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। कोई प्रयास कर रहा है, हाँ कोई अगर बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है, मंगल आरती, गुरु पूजा, जप ऐसे ही नहीं कर रहा है, संध्या आरती नहीं कर रहा है, कुछ भगवान के लिए सेवा नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी 7th कैंटो में लिखते हैं कि मंदिर में रहने वाला, स्पेशली कोई भी बोलते हैं, बोले वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, जो भी अंदर रहने वाला इनमेट है वो या तो आध्यात्मिक कुछ करे या तो भौतिक, भौतिक मतलब कर्म करे, मतलब सेवा करे या तो साधना करे, और दोनों नहीं कर रहा है तो वो फिट नहीं वहां बैठने के लिए, वो मिथ्याचारी है। लेकिन कोई भक्त प्रयास कर रहा है, सेवा कर रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है, माया पकड़ ली है और परेशान हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है, वैष्णव से प्रार्थना करता है, सेवा बढ़ा देता है, मन विचलित हो रहा है, जब में मन नहीं लग रहा, प्रभु जी आज मैं प्रसाद सेवा करूंगा। अरे भाई आपका टर्न नहीं है, नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं रोज करना चाहता हूँ, मैं भगवान का बर्तन घिसना चाहता हूँ, मैं भगवान का पैराफिरनेलिया को पॉलिश करना चाहता हूँ। वर्कर लोग रोज टेम्पल हॉल क्लीनिंग करते हैं, मैं भी जाऊँ क्या, मेरे पास टाइम है। प्रयास कर रहा है तो मिथ्याचारी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब यहां तक भगवान ने बता दिया निष्काम कर्म। अब आगे बताएंगे, ये उनके लिए है जो, चलो वो कर्म कांड वाला तो बाद में, ये श्लोक ले लेते हैं 9th नंबर। अब ये हायर लेवल पे है। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म तो करना पड़ेगा तो कर्म करो। अब इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। यज्ञ अर्थात, यज्ञ मतलब कृष्ण, कृष्ण अर्थात कृष्ण के लिए कर्म करो, नहीं तो लोकोयम कर्म बंधन, बाकी सारे कर्म आपको बंधन में डाल देंगे, बाकी सारे कर्म आपको बंधन में डालेंगे। अब सारे अनर्थ रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत का 4 श्लोक, पहला दूसरा तीसरा, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च, ये सब कर्म बंधन में डालने वाली चीजें हैं। प्रजल्प करना, निंदा करना, ये सब कर्म कर रहे हैं लेकिन बंधन में डालने वाला है। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक बंधन से मुक्त करने वाला है। अब अगर कोई बोलता है प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूं भौतिक चीजों में, ठीक है, उसके लिए भी है। जो बहुत ज्यादा आसक्त है उसके लिए भी प्रोसेस है। भगवान किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ते, सबके लिए भगवान ने बनाया है प्रोसेस। अब वो ये सेक्शन है 10 नंबर से 16 नंबर तक। तो भगवान कहते हैं जब मैंने सृष्टि का आरंभ किया तो देवताओं को बनाया, मनुष्य को बनाया और शास्त्रों को भेजा। मनुष्य शास्त्र पढ़े, उस शास्त्र में जो विधि विधान है वो करे, देवता बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और देवता जो है आपको आपके जीने खाने के लिए सब सामग्री देंगे। ऐसे आप संसार में सुखी रहो और जीवन के अंत में मेरे पास वापस आ जाओ। कितना गलत कहते हैं लोग जब कहते हैं कि भगवान कृपालु नहीं है, भगवान हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, भगवान ने तो बनाया है सृष्टि की सारी फैसिलिटी दे रहा हूं, लेकिन शास्त्र पढ़ो, वैसा जियो, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपने अपना फोन खरीदा, फोन को जो इंस्ट्रक्शन है मैनुअल उस हिसाब से चलाया नहीं, अपने हिसाब से चला दिया, और दूसरे दिन आपको उसका बैटरी चेक करना था। आजकल फ़ोन में बैटरी खुलता नहीं, आपने क्या कर दिया, खोल दिया,
एक बार वो खोल दिया तो उसका क्या होता है, वारंटी खत्म। अब कंपनी क्या करे, कंपनी क्या करेगी? तो भगवान ने हमारे लिए सब फैसिलिटी बनाई सुखी रहने के लिए। भगवान नहीं चाहते हम दुखी रहें। हम जेल में जरूर आए हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं जेल में भी ठीक है उनको सुख मिले और सुधर के वापस आ जाए। तो यहां भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं कि जो सारी उपलब्धियां, सारा फैसिलिटी लेता है, आपने यज्ञ किया, देवता प्रसन्न हुए, मैं डायरेक्ट नहीं दे के मैं देवताओं के थ्रू डायरेक्ट देता हूँ। देव भगवान ही रहे, जैसे सूर्य देव सूर्य का किरण दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, अग्निदेव अग्नि दे रहे हैं, वायुदेव वायु दे रहे हैं, इंद्र जल दे रहे हैं, ये सब भगवान के बिहाफ पे कर भगवान ही रहे, इनको मैनेजर बना के रखा है। अब अगर हम ले लेते हैं और एक्नॉलेज नहीं करते कि ये प्रभु ने दिया है और उसको लेकर खा लेते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, स्थेन एव स उच्यते, वो चोर है। वो क्या है, वो चोर है। आप कहीं गया, मान लीजिए मिठाई की दुकान है, आप जाके उठा के खा लेगा बिना पूछे? नहीं, पैसा लगेगा। तो इसीलिए हम जब ले लेते हैं कोई भी वस्तु भगवान से, तो भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान को भोग लगा के जब हम खाते हैं तो उसमें पाप नहीं होता। और बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं तो हमको उसका कर्म फल लेना पड़ता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं, ये जो 2 श्लोक है 14 और 15, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इसमें 6 चीजें होती हैं। ये है कर्म फल चक्र। ये कर्म फल का चक्र कैसा है? तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न कैसे, अन्न से क्या होगा? भूतानि मतलब हम खाएंगे अन्न को तो हमारे शरीर में जान बनेगी। अब अन्न किधर से मिलेगा? पहला प्रश्न तो जीव का है, खाना किधर से मिलेगा? तो बोलते हैं परजन्य अन्न संभव, कि जब बारिश होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, तब तुम अन्न खा सकते हो। भूख लगी है ना, तो अन्न खाओ। तो अन्न किधर मिलेगा? जब बारिश होगी। अच्छा, अब बारिश हो नहीं रही, तो बारिश कैसे होगी? बोलते हैं यज्ञ भवति परजन्यो, यज्ञ करो उससे बारिश होगी। यज्ञ का मतलब जरूरी नहीं कि हम हवन कुंड बना के यज्ञ करें। यज्ञ मतलब कार्य करो भगवान के लिए। यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होगा। तो पहला क्या बोलते हैं, जीवात्मा बन गया, पैदा हो गया, पैदा होते ही क्या पूछता है, मेरे को भूख लगी, खाना खिलाओ। तो खाना कहाँ मिलेगा? बाहर जाओ, देखो खेतों में चावल होगा, खा लेना। तो चावल है ही नहीं। हाँ, तो बारिश होगी तो उगेगा ना। तो बारिश कभी होगा? बारिश तब होगा जब तुम यज्ञ करेगा। अच्छा, यज्ञ मतलब अपने कर्म करो, नियत। फिर कहते हैं कौन से कर्म करूं? कौन से कर्म करूं? अगर कोई ये जुहू बीच रेत पे धान बोएगा और सोचेगा बहुत पानी है, क्योंकि धान उगाने के लिए पानी चाहिए, ये तो इतना बड़ा समंदर है, यहीं धान लगा देते हैं, तो उगेगा? न तो रेत में उगेगा और न समुद्र का पानी उसको पोषण देगा। तो कर्म कैसे करना है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि। यहां ब्रह्म मतलब वेद, उद्भवन मतलब उत्पन्न होना, विधि मतलब ज्ञान। वेदों में दिया हुआ है कर्म क्या करना है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कर लिया। कर्म मतलब वेदों के अनुसार, अकर्म मतलब भक्ति, और विकर्म मतलब वेदों के नहीं, अपने मन के अनुसार करता है। अच्छा, वेद कहाँ मिलेंगे? तो यहां पे लिखा है ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। ये वेद कहां से आते हैं? ये भगवान से आते हैं। तो अब प्रश्न क्या आ गया?
भगवान कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये प्रश्न है, ये भक्ति योग है। देखो कैसा फंसा दिया, कहाँ से उठाया जीव को भगवान ने और कहाँ लाके खड़ा कर दिया। 6 स्टेप में। भूख लगी है, खाना खाना है, यस खाना खाना है, जाओ बाहर अनाज मिल जाएगा। अनाज के लिए पानी चाहिए, बारिश चाहिए, हाँ। वर्षा के लिए क्या चाहिए? यज्ञ करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। क्या क्या कर्म करूं? वेदों में दिया है। अब वेद ढूंढ रहा है, वेद कहाँ मिलेगा? वेद तो भगवान के मुख से निकलते हैं। अच्छा, भगवान का मुख कहाँ मिलेगा? भगवान के पास। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? हरे कृष्ण मंदिर में। देखा कैसे भगवान भूखे को भक्ति योग पे ला दिए। कितना लेवल कॉन्शियसनेस को कहाँ से उठा के जैसे भगवत गीता। सब मिलेगा आपको, खाना भी मिला, आनंद भी मिला, भगवान के साथ भक्ति भी मिला। और लोग बोलते हैं भगवत गीता हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है इस मॉडर्न कलयुग में। यह है भगवत गीता। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन के इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र को, है ना, यज्ञ चक्र, इसको यज्ञ चक्र कहते हैं, का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीता है, पशु जैसे। तो यज्ञ चक्र 6 चीज समझ जाइए और इसको बताइए लोगों को। कर्म चक्र या कर्म फल चक्र जो भी आप बोले, तो समझाओ। और इससे क्या होगा? पूरे संसार में सुख और आनंद का अनुभव होगा। अब कोई भगवान को ना ढूंढे, छोड़ देगा, वो इतना सतोगुणी नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतना लंबा कौन जाएगा? वेदों को ढूंढो, भगवान को ढूंढो, कर्म बता दे, यज्ञ बताते क्या शॉर्टकट में क्या करना है? यस, बैठो हरे कृष्ण करो, संकीर्तन करो। संकीर्तन यज्ञ है, भागवत कहता है यज्ञ है संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो सुमेध है, मेध मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वो यज्ञ कौन सा करता है? संकीर्तन यज्ञ करता है। तो संकीर्तन यज्ञ पूरे संसार में फैलेगा, पर्जन्य अपने आप आएगा, अपने आप अनाज मिलेगा, लोग खाएंगे, भक्ति भी हो रहा है और आपका पालन पोषण भी हो रहा है। अब आधा घंटा बचा है। फिर 17 नंबर से 35 नंबर तक जो है भगवान बताते हैं कि कैसे कर्म करो, लेकिन ड्यूटी के रूप में। क्योंकि अब अर्जुन को समझ में आ रहा है कर्म तो करना है, लेकिन आसक्त हो के करना ही करना है। कल भगवान ने कहा ना लास्ट श्लोक में, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। निर्ममो निरअहंकार, उस भाव से कर्म करना है। तो यहां से चालू करते हैं और बताते हैं कि अनासक्त हुए बिना, 17 नंबर से 20 नंबर तक, अनासक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए। शॉर्ट में ले रहे हैं, कर्म करना है लेकिन आसक्त नहीं होना है फल से, इसी को अनासक्ति बोलते हैं, युक्त वैराग्य। और ये हमने कल बात किया कि भगवान आपको देंगे। लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कर्म योगी हूं, उनको ये भी नहीं पता कि कर्म योग क्या होता है। कर्म योग मतलब आप जितना कमाते हो पैसा मेहनत करके, वो 100% ला के भगवान को देना, 100%। यही तो हुआ ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे फल पे तुम्हारा 100% दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? वो तो तुमको तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म फल खिला देगा। अरे तो फिर मैं कर्म ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कर्म न करना, उससे आसक्त नहीं होना अर्जुन। तो भगवान ऐसे पूरा बोलते हैं ना, राउंड ऑफ कर दिया अर्जुन को। तो यही करना है। तो अनासक्त होकर हमको कर्म करना है। तो सोचो, रूप गोस्वामी जी ने तो सिर्फ 50% बोला, वो 50% भी नहीं होता है। फिर उस पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, इवन क्रिश्चियंस में कुछ परसेंटेज फिक्स हैं, मुस्लिम्स में कुछ परसेंटेज फिक्स हैं,
और आजकल तो इतना अकाउंटिंग सिस्टम हो गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है मिडिल ईस्ट में, वो लोग कहते हैं कि आफ्टर टैक्स 20%, मतलब टैक्स वैक्स गवर्नमेंट को खर्चा वर्चा करके टैक्स पे करके आपका घर में जो आ रहा है टैक्स भी पे कर लो, सारे खर्चे हो गए, उसमें से 20% दे दो। कोई बोलता है ठीक है 10% बिफोर टैक्स। तो इतना अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो अपना माथा पर्ची कर रहे हैं कि कितना। रूप गोस्वामी ने तो सिंपल दिया 50%। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है, इवन मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में। देने का महत्व है। आप दोगे तो अगला जन्म में आपका हाथ ऐसे नहीं होगा, आप देते जाओ। देने वाले का हाथ खाली नहीं होता। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देते रहना चाहिए। अब अर्जुन पूछता है कि ऐसा कोई उदाहरण है क्या? बोले है ना, जनक आदय, जनक महाराज निष्काम कर्मयोग। जनक महाराज ने पूरा मिथिला को संभाला, लेकिन कुछ आसक्त नहीं संसार में। भरत महाराज, यानी भरत राम के छोटे भाई, 14 साल सेवा किया बाहर रह के। हाँ, कंदमूल खाते थे क्योंकि प्रभु राम कंदमूल खा रहे हैं। मुनि वेश धारण कर लिया, जटा बना लिया। यह है निष्काम कर्मयोग ऑन बिहाफ ऑफ। सो राजा मतलब जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधित्व करते हुए सेवा कर रहा है। तो जनक आद्य। और फिर भगवान बोलते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस, कि जैसे एक लीडर करेगा वैसे ही सब फॉलो करते हैं। मतलब एक लीडर को बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए अपने कर्म और अपने शब्दों का प्रयोग करते वक्त। कल हमने बात किया था स्थित प्रज्ञा, कैसी भाषा बोल रहा है वो, कैसे कर्म कर रहा है, कैसे इंद्रियों को वश में रखता है, कैसे इंद्रियों को लगाता है, ये लीडर को आना चाहिए। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ये चीज़ अपने आप आएगी और उसी से हम इंस्पायर करते हैं लोगों को। सिर्फ बोलने से कोई इंस्पायर नहीं होता। कोई अगर है ऑलरेडी भक्त है, पिछले जन्म का भक्ति किया हुआ है, उसको आप थोड़ा प्रचार करोगे भक्त बन जाता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण चाहिए। अर्जुन उदाहरण मांग रहे हैं, जनक आदय, जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। फिर बोलते हैं अगले 5 श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं खुद, कोई आदमी कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए, तभी ना कर्म करेगा। कुछ चाहिए तभी तो कर्म करता है। भगवान बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, इस संसार में है ही क्या जो मुझे आसक्त कर लेगा। मतलब मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। अर्जुन क्यों करते हैं प्रभु आप? क्योंकि मैं नहीं करूंगा, मैं लीडर हूं ना, नेचुरल लीडर। भगवान तो सबके लीडर हैं, लीडरों के भी लीडर हैं। तो भगवान बोले अगर मैं लीडर होकर नहीं कर्म करूंगा तो सब लोग मेरे को पालन करेंगे, सब मुझे पालन करेंगे और सबका नाश हो जाएगा। और ये संसार का नाश होने का जिम्मेदारी पूरा मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ आसक्ति नहीं है, मुझे कुछ इस संसार से नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ उदाहरण स्थापित करने के लिए। प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, संन्यास ले चुके थे। तो प्रभुपाद जी के समय में तो सब नए नए भक्ति थे, 1-1, 2-2 साल में संन्यास भी हो जाता था। तो प्रभुपाद के पास ये भक्त आए, बोले कि प्रभुपाद मैं अभी भक्ति में उच्च लेवल पे आ गया हूँ और मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये साधना भक्ति मुझे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्या? अब प्रभुपाद देखो कितने एक्सपर्ट हैं। प्रभुपाद सीधा नहीं बोले, हाँ तुमको लगता है तुम बहुत बड़े हो। हाँ, प्रभुपाद बोले ठीक है। सो ये प्रीचर का एक कला है,
प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, तुम्हें बिल्कुल आवश्यक नहीं है पालन करने की, तुम ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हो। लेकिन उदाहरण तो स्थापित करना पड़ेगा ना, इसीलिए मंगल आरती आओ। प्रभुपाद ये नहीं बोले कि तुम नहीं हो उच्च श्रेणी में, ठीक है अगर तुमको ऐसा, क्योंकि ये भी एक स्टाइल है, किसी को अगर अहंकार है तो उसके अहंकार को भी कैसे भगवान की सेवा में लगाना है ये गुरु जानते हैं। कोई सोचता है कि मैं बड़ा हूं, वेरी नाइस, उसको दे दो पोजीशन, मैं बड़ा हूं, ठीक है, अब बड़प्पन दिखाइए। वो क्या होता है? वो क्या होता है? बच्चे लोग मंगल आरती आएंगे आपको देख के, इसलिए आप मंगल आरती आओ। यू आर द लीडर, फॉलो। तो अगर किसी का ऐसा है उसको भी लगाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बाहर होते हैं लोग, वो सोचते हैं कि हम दाता हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है आपके पास पैसा है, आप दाता हैं, आप देंगे तभी तो मंदिर चलेगा। तो उसको लगता है कि मेरे हिसाब से, यानी मैं जब दूंगा तब मंदिर चलेगा, तो देता है। अब कोई बोलेगा धोखा है, नहीं धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है। उसका पैसा जब भगवान की सेवा में लगता है, जहाँ धन जाता है वहाँ मन भी जाता है, तो चिंतन भी चलता रहता है ना, अरे मैंने पैसा दिया, जाके 4 लोगों को और बोलेगा और उनको प्रेरित करेगा पैसा देने के लिए, मतलब वो प्रचारक बन गया इस्कॉन का। और उसका तो सेवा में लग गया तो भगवान उसको कृपा देंगे, मूड धीरे धीरे चेतना ठीक हो जाएगी, वो जाके प्रचार भी करते हैं दूसरों को कि तुम भी दो, हमने दिया है। ऐसे नेटवर्क फैल जाता है पूरा एक। आप 1-2 लीडर को पकड़ लो बाहर, पूरा नेटवर्क अपने आप फैल जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मुझे इसीलिए करना है, मैं नहीं करूँगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब भगवान 26 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद। बोलते हैं, संजय प्रभु कहाँ है, लाइट लगा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। देखिए प्रचारकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भी प्रचारक है, जो लीडर है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो आसक्त है कर्म में, उसको कर्म करने से रोको मत, भाग जाएगा। तो एक उदाहरण लीजिए, किसको कहाँ किस स्टेज पे है वो समझ के उसको उठाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपने गार्डन में गुलाब की खेती की और गुलाब के फूल तो टूट गए, अभी फूल मिल नहीं रहा भगवान के लिए, हमने सूरे फूल निकाल दिए, अब गुलाब के पौधे बचे और उसमें हो गए कांटे। आप धोती सुखा रहे थे, धोती उड़ के अभी पूरी सूखी नहीं है, गीली धोती आधी, वो जाके उस कांटों पे ऐसे पूरे फैल गई है। अब वो हर जगह कांटे में फंस गई। अभी आप जल्दी जल्दी गए नीचे, धोती पकड़ा और खींच लिया। तो एक धोती की जगह आपको बहुत सारे रुमाल मिलेंगे। समझ में आया? धोती एक थी, जब कांटों में फंस गई आपने खींच लिया तो सब चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, तो आपको सिर्फ रुमाल मिलेगा, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भक्त किस लेवल पे है उसको उस लेवल से उठाना है, उस लेवल से सेवा में लगाना है। मान लीजिए आपका धोती सूखा है और जमीन पे गिरा, तो फिर आप फट से उठा लो। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो एकदम तैयार हैं। आप शांतिपुर जाएंगे, अद्वैत आचार्य जी जहाँ उनका घर है, वहाँ पे आम के पेड़ है, बहुत सारा आम का बागान है और इतने झुके झुके पेड़ हैं कि आप थोड़ा जाएंगे तो कहीं कहीं जगह तो ऐसा आप अपना हाथ टच हो जाएगा तो आम गिर जाएगा, इतना नीचे तक आम रहता है। और सीजन में जाएंगे, नरसिंह चतुर्दशी, आम पके रहते हैं, थोड़ा टच करेंगे आम हाथ में। तो कुछ कुछ ऐसे आपको जीवात्माएं मिलेंगी जो एकदम तैयार है, उसको तुरंत खींच लो। उसको अगर धीरे धीरे किया तो बोर हो जाएगा, और जो धीरे धीरे करने वाला है उसको फास्ट किए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो भी लीडर है, जो प्रचारक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक समझना। बुद्धि को भेद मत करो। और फिर बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। करती प्रकृति है,
हम तो सिर्फ अपने गुणों को ऊपर नीचे बस कर लें, तमोगुण रजोगुण से बच जाएं, साधना भक्ति करके प्रभुपाद जी बोलते हैं तमोगुण रजोगुण से आप ऊपर उठ जाओगे, सतोगुण के कार्य करोगे, भक्ति आसान हो जाएगी। जप के समय, भागवत सुनने के समय, भागवत पढ़ने के समय मन शांत रहेगा, शांत रहेगा तभी तो मन लगेगा। और बोलते हैं कि जो बुद्धिमान भक्त है, जो भक्त है वो कभी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित न करे। कोई संसार, अभी आप जाएंगे किसी बिजनेसमैन के पास और उनका लड़का है 18-19 साल का, चलो चलो इधर क्या कर, ब्रह्मचारी आश्रम में चलो, और अरबपति खानदान से आप उसको बोल देगा ब्रह्मचारी आश्रम आ गया तो अच्छा है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। हाँ, नहीं कितने रघुनाथ दास गोस्वामी मिलेंगे आपको। आप उसको बोलोगे चलो चलो मंदिर में रहो, सैटरडे संडे वहीं आके रहो, देखिए वो उस परवरिश उसकी कैसी है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। अब आप उसको बोलेंगे कि सैटरडे संडे मंदिर में रहो, ज़मीन पे सो, इधर एसी भी नहीं है, पंखा है, हाँ, और कॉमन टॉयलेट बाथरूम में नहाने जाओ, तो वो चला गया आपके हाथ से, यू लॉस्ट हिम। तो उसको वहीं पे रख के उसी, क्योंकि वो उसमें एडजस्ट हो गया है, तो उसको वहीं से भक्ति कराओ। ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उसको विचलित मत करो। हाँ? और अपने सारे कर्म के फल मुझे समर्पित करके युद्ध स्व विगत ज्वर, उठो और युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेश अनुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये सकाम से भगवान निष्काम पे ला रहे हैं धीरे धीरे। ये सेक्शन बड़ा है, 18-19 श्लोक हैं इसमें। तो भगवान कैसे चालू किए, लिंक है ना, पिछला कर्म कांड था, कर्म करो, कर्म से बच नहीं सकते, तुमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, नो प्रॉब्लम, यज्ञ करो। और कैसे यज्ञ कराते कराते उसको वेदों के पास लेके आ गए, और वेद पढ़ेगा, हाँ, भागवत पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, वो करता रहेगा। प्रभुपाद जी के 2 शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे और एक बुढ़ी माता जी आई अमेरिका में, और माता जी बोले कि ये, वो अनाउंस कर रहा था कि ये बुक पढ़ो आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो माता जी बोली मेरे घर में बिजली का प्रॉब्लम है। तो ये भक्त बोला लेके जाइए बुक, बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा भक्त सोचा झूठ बोलता है, तो दूसरे भक्त ने प्रभुपाद को कंप्लेंट किया कि प्रभुपाद जी, प्रभुपाद अकेले थे, मतलब एक डिवोटी उनका साथ था, मसाज कर रहे थे, और ये आया, बोले प्रभुपाद ये भक्त देखो झूठ बोल के आपका पुस्तक बेच रहा है। क्यों? प्रभुपाद मना करते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले क्या बोला? बोले बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है मैं उसको समझाऊंगा। और ये भक्त जाने के बाद प्रभुपाद अपने सर्वेंट को बोलते हैं ये समझता नहीं है, ये बुद्धू है। अगर वो माता जी भगवत गीता पढ़ेगी, भक्ति करेगी तो भगवत धाम चली जाएगी। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, वहाँ तो न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की, न बिजली की, न अग्नि की। तो हो गया ना बिजली प्रॉब्लम सॉल्व। तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा ये आध्यात्मिक ट्रिक है। हमने पहले दिन बताया था, जैसे माँ अपने बच्चे को दवाई पिलाती है, ये ट्रिक है। तो यहां पे भगवान वही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको करके ऊपर उठाते उठाते यहां बोल रहे हैं ईर्ष्या रहित करो। जो कर्म के सिद्धांत को समझ जाएगा वो अहंकार और ईर्ष्या को वश में कर सकता है। अहंकार कब होता है? जब हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैंने अच्छा जप किया, मैं अच्छे से भागवतम पढ़ सकता हूं, पूरा समझ सकता हूं। अच्छा, इधर अनंत शेष भगवान बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी बोलती है, शास्त्र तो ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भी अपने आप को नहीं समझ सकते और आप भागवतम समझ गए।
प्रभु जी मेरा गीता हो गया, भागवत हो गया, चैतन्य चरितामृत हो गया, फिर क्या हुआ? तुम अभी तक क्या कर रहा है भौतिक संसार में? अभी तक अगर ये हो गया तो तुम चला जाना चाहिए था वैकुंठ, इधर क्या कर रहा है? प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं शुरू में कि गीता का एक पुस्तक पढ़ के शुद्ध भक्त बन जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये क्या हो रहा है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ कर्म किए हैं, खाली नहीं बैठे, और हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, सुकृति है, और भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी, ज्ञान उन्मुखी सुकृति होगी, कर्म उन्मुखी सुकृति होगी। तो अगले जन्म में क्या होता है? पिछले जन्म में आपने कुछ साधु सेवा कर दिया, जैसे नारद मुनि, भक्तों का संग ले लिया, शुद्ध भक्त बन गए। तो अगले जन्म में नारद मुनि बोलेंगे देखो मैं शुद्ध भक्त हूं? नहीं, क्योंकि आपको तो भक्ति वेदांतों ने जब आशीर्वाद दिया तब आप शुद्ध भक्त बने ना। सिखा रहे हैं नारद मुनि अपने उदाहरण से। तो हमने पूर्व जन्म में कुछ कर्म, किसी को दान दिया, बोला जाता है आप किसी ब्राह्मण को 1 रुपया दान दोगे तो अगले जन्म में आपको लाख रुपए मिलता है। अच्छा है ना? तो आपको क्या लगता है ये अंबानी, ये टाटा, बिरला, ये लोग बहुत मेहनत किए, लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जो इनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो धारावाही से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लॉकडाउन है ना, अभी सील कर दिया है, तो उससे नहीं उठ पा रहे। क्यों? कर्म, क्योंकि पूर्व जन्म का अच्छा कर्म नहीं है। तो जिसका पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है उसको पैसा मिल जाता है, पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है उसको रूप मिल जाता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो देखो बिना पढ़े भी टॉपर बन जाता है, यूं IIT क्रैक कर देता है। और पूर्व जन्म का है तो ज्यादा मेहनत ना करे बिना उसको कर्म पैसा बहुत आता है। और वैसे ही पूर्व जन्म के हमको किसी साधु ने कृपा किया तो हमको मन लग गया भक्ति में, भागवत समझने में थोड़ा थोड़ा श्लोक समझ लिए, बोल लेते हैं, ये बोलने का। तो ये कैसे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है। तो आप क्यों अहंकार कर रहे हो कि मैंने किया? ये तो हो गया जब अपने ऊपर केंद्रित होते। जब दूसरे ऊपर केंद्रित होते हैं, अरे ये देखो ये मेरे बाद आया लेकिन 32 माला रोज करने लग गया, तो आपको किसी ने रोका? ये मेरे से जूनियर है लेकिन ऊपर चला गया, भाई कर्म है उसका पिछले जन्म का, आप क्या रोक सकते हो? ना आप रोक सकते हो ना वो रोक सकता है, ना भगवान रोकेंगे, उसका कर्म फल है। और पिछले जन्म में लीडर बनना था, ऐसा आशीर्वाद मिला था, अब वो भौतिक संसार में रहेगा तो भी लीडर बनेगा, आध्यात्मिक सरकार में आएगा तो भी लीडर बनेगा, उसका कर्म था। तो ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जिसको जो मिल रहा है उसके कर्म अनुसार मिल रहा है। कई बार ऐसे लगता है नहीं वो तो इतना करता नहीं, उसको कैसे मिल गया? क्योंकि पूर्व जन्म में किया है, आपने नहीं किया। अब आप इस जन्म में कर रहे हो, आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये कर्म फल हमारे ऊपर लागू होता है जब तक हम भाव भक्ति के लेवल पर रहते हैं। प्रेम भक्ति पे कर्म खत्म हो जाता है। और भाव भक्ति के पहले भी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर गुरु ने बहुत कृपा किया, तो पूर्व जन्म नहीं भी हुआ तो इस जन्म का उसको वो बढ़ोतरी मिल जाती है गुरु का कृपा मिलने से। तो या तो पूर्व जन्म में साधु का कृपा मिले या तो इस जन्म में मिले, लेकिन बिना उसके भक्ति में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, और बिना पुण्य कर्मों के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो कर्म फल को हम समझ जाएंगे तो अहंकार भी नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगी। मैं एक भक्त के साथ बैठा था, एक सीनियर डिवोटी, करीब 5 साल पहले ऐसी बातचीत चल रहा था। तो बात होते होते यही टॉपिक आया और मेरे को बोलते हैं चक्रवर्ती तुम इतना अहंकार क्यों करते हो? मतलब प्रभु जी कैसे? बोले तुम सोचते हो तुम प्रचार कर रहे हो, अरे वो तो उन लोग के भाग्य में लिखा हुआ था भक्ति, जिसके भाग्य में नहीं है जगा के दिखाओ भक्ति, देखो नानी याद आ जाएगी, है ना। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर नहीं बनते भक्त, और कुछ लोग जो हैं वो पूर्व जन्म का सुकृति लेके आए ना, उसको थोड़ा टच कर दो आ जाता है। तो फिर हम क्यों अहंकार करें कि मैंने प्रचार किया? हम थोड़ी प्रभुपाद जैसे हैं। प्रभुपाद जी उस लेवल पे हैं कि किसका कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद ने दृष्टिपात कर दिया, हो गया भक्त। हम तो वैसे नहीं है। अगर मैं सोचता हूं कि मैंने किसी को प्रचार करके लाया
तो अगर उसके भाग्य में सुकृति नहीं होगी, भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं होगी पिछले जन्म की, कैसे भक्त बनेगा? तो इसीलिए हमको क्या फिर मैं क्यों जाऊं भक्ति प्रचार करने, खुद ही आएगा क्या? नहीं, आप करो एज ए सेवा भगवान के, और आप करो एज ए ड्यूटी, आपका धर्म है अपने शुद्धिकरण के लिए, यहाँ बैठ के लेक्चर अपने शुद्धिकरण के लिए, प्रचार अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए, फल आए ना आए। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत जी क्या कहते थे, कोई नहीं भी आएगा, चार दीवारों को प्रचार करो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो आप खुद शुद्ध हो रहे हो। तो कर्म फल के चक्र को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कोई हम देखते हैं, कोई व्यक्ति है बड़ा बिजनेसमैन है, गड़बड़ कर दिया, सब लोग को लगता है नहीं इसको भी जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, नहीं है उसके कर्म में जेल। तो इसीलिए मिक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पूरा 360 डिग्री लेके हम डिसीजन लेना चाहिए। कर्मों का भी एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये नहीं बोल सकते उसके खिलाफ सबूत है, पुलिस ने देखा, रिकॉर्डिंग है, कई सबूत होते हैं, लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते आप। अब आप बोलते हैं नहीं सरकार ने ऐसा कर दिया, वकील बिक गया, जज बिक गया, उसका कर्म है सब। इसलिए हमको कर्म करना है एज ए ड्यूटी, अनासक्त भाव से। कोई बोलता है कि मैं जॉब करूंगा और अपने माता पिता का पोषण करूंगा, तो आप पैदा नहीं हुआ था तो भी आपके माता पिता का पोषण हो रहा था। आप ये मत सोचो कि आप अपने माता पिता का, आप अपना पोषण नहीं कर सक रहा, माता पिता को क्या करेगा? तो आप अपना पहले देखो है, और भगवान का सेवा करो। किसी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं हूं तब भगवान का श्रृंगार हो रहा है, तो आप हट साइड हो जाओ और देख लो भगवान का श्रृंगार होता है कि नहीं। ये संसार चलता रहेगा, फॉर एवरीवन देयर इज अ रिप्लेसमेंट, हर किसी का रिप्लेसमेंट है कृष्ण को छोड़ के। ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका रिप्लेसमेंट ना हो, सिर्फ कृष्ण ही है जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत गहरा तत्व को समझाते हैं मिक्स करके। फिर ये चलते चलते अर्जुन पूछता है कि अथक के न प्रयुक्तो यम, ऐसा कैसा होता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है? क्योंकि कर्म की बात हो रही है, तो फिर भगवान ये बताइए मुझे कि विकर्म क्यों करता है? आप तो इतना अच्छे से समझाए, इसको पता है कि पाप करूंगा तो गलत फल मिलेगा, फिर भी क्यों करता है? अब ये प्रश्न अर्जुन उठाते हैं। स्टूडेंट को पता है मुझे 8 बजे कॉलेज जाना है, 7:30 बजे हॉस्टल से निकलना चाहिए, 7 बजे मुझे ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, या फिर 7:30 बजे अगर ब्रेकफास्ट लेना है तो 7 बजे हॉस्टल से निकलना, मतलब 6 बजे उठूँ तो कम से कम, और 5:30 उठा तो 2-4 माला जप कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी 2 बजे तक मूवी देखेगा, तो कैसे उठेगा? तो जानता है ये अच्छा नहीं है, टाइम लेट होता जा रहा है, आंखें भी खराब होंगी। नहीं प्रभु जी, वो चश्मे वाले का दुकान है, उसका बेचारे का बिजनेस कैसे चलेगा जब तक हमारी आंखें खराब नहीं होंगी? मुकेश अंबानी का धन कैसे बढ़ेगा जब तक मैं जियो इंटरनेट यूज नहीं करूंगा? अच्छा भाव है आपका, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक संसार में पहले अपने आप को बचाइए, फिर दूसरों का सोचिए। तो उसको पता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी करता है, क्यों? यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भवन, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और क्रोध, और वो कैसा है? महाशनो, महानाश, सर्वनाश करने वाला, महापापमा। तो ऐसा है। अब क्रोध को भगवान छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रोध का दूसरा नाम है उपकाम, काम का छोटा भाई है क्रोध। तो बोले क्रोध पे फोकस नहीं करेंगे, काम पे फोकस करेंगे। अब काम क्या है? सिर्फ इंद्रिय, मतलब सिर्फ सेक्स एंजॉयमेंट को काम नहीं बोला गया, लस्ट नहीं है, कोई भी डिजायर, अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम।
अपने लिए जो भी हम करते हैं वो काम है। बिना भगवान को भोग लगाए खाना वो काम है, वो भी काम है। तो जितना हमारा भोग की प्रवृत्ति है वो काम है। अब आप समझिए, पहले तो हमको समझना चाहिए, प्रभु जी मैं अभी आया ना इस्कॉन में 5 साल हो गया, अब मेरा देख रहा हूँ कि मेरा काम बढ़ रहा है। कल भी हमने बात किया था, काम बढ़ नहीं रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि आपके अंदर काम है। कितना है प्रभु जी? मेरू पर्वत को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उससे भी और ज़्यादा काम ऑलरेडी हृदय में है। अभी सफाई करो। हाँ? आप जब डेंगू का ट्रीटमेंट करते हैं, प्राय हमने जितने भी देखा डिवोटीज का केस, डेंगू में उसका प्लेटलेट आ गया 1 लाख, तो डेंजर हो गया। अभी डेंजर नहीं हुआ, 80,000 70,000, प्रभु इसको हॉस्पिटल डाल दो। हॉस्पिटल डाल के दवाई ट्रीटमेंट होता है, 70,000 से 50,000 हो जाता है। डॉक्टर बोलता है होता है, पहले नीचे जाता है फिर ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, उसको सफाई कर रहे हैं। अगर ये स्टील का ग्लास ना होता, कांच का ग्लास होता, शुद्ध पानी है और इसमें मैंने 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी मिट्टी डाल दिया और मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? पानी मैला हो जाएगा। अब उसको रख दो 2-4 घंटे, फिर देखोगे तो क्या होगा? पानी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी पूरी नीचे बैठ गई। फिर आपने एक चम्मच लिया, हरिनाम का चम्मच, समुद्र मंथन, ये हरिनाम का चम्मच आपने लिया और हरिनाम कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? वो मिट्टी ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। अरे मैं तो बढ़िया स्वच्छ जल जैसे मेरी चेतना थी, ये क्या हो गया? ये कहाँ से आया? ये इस्कॉन में जाने के बाद ही हुआ है, पहले तो नहीं था ऐसा। पहले आप अज्ञानी थे और अब भी अज्ञानी हो अगर ऐसा बात कर रहे हो तो। ये निकल रहा है नीचे से। फिर कैसे करेंगे? चम्मच से डाल, हिलाते रहो और फिटकरी पाउडर डाल दो। फिटकरी क्या होता है? तो अजीब सा टेस्ट होता है, लेकिन जलता भी है, लेकिन वो मिट्टी को क्या करेगा? अपने साथ प्रेसिपिटेशन कर लेगा। ऊपर से फिटकरी उठा के फेंक दो, पानी स्वच्छ हो गया, ना नीचे मिट्टी, ना ऊपर मिट्टी, ना बीच में मिट्टी। शुद्ध भक्ति करो, कृष्ण लोक निकल जाओ। तो यहाँ पे ये चालू हो रहा है अभी। और बोलते हैं कि कोई बोलता है नहीं मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, और इस पर बहुत बड़ा कथा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा आवृत्त ज्ञान तेने ना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है, इटर्नल एनिमी लस्ट। क्योंकि ज्ञान तो रावण के पास कम था क्या? ज्ञान कंस के पास नहीं था, ये सब गुरुकुल गए हैं। हम लोग से ज्यादा ज्ञान था अगर देखा जाए। हम लोग कहाँ गुरुकुल गए बताओ? कितने वेद शास्त्र संस्कृत श्लोक कोट कर सकते हैं? रावण कितना कोट कर सकता था? रावण तो बैठे बैठे शिव जी के सामने तो तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम आजकल बहुत चल रहा है बाहर लाउड म्यूजिक में, लेकिन भक्तों को नहीं सुनना चाहिए, न पढ़ना चाहिए। वो रजोगुण में लिखा है, रावण ने लिखा है ना। हमारे पास है उतना ज्ञान? रावण जैसा ज्ञानी, हिरण्यकशिपु जैसा ज्ञानी फंस गए तो हम कौन है? लेकिन हम भक्ति मार्ग पे रह के अगर प्रभुपाद जी के सिद्धांत से भक्ति करेंगे तो बच जाएंगे। सिर्फ ज्ञानी बन के कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है भगवत गीता का ये 8 सेक्शन लस्ट वाला पढ़ के कोई लस्ट से फ्री हो जाएगा, उससे नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं इस सेक्शन को पूरा करते हुए यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो जड़ है, और इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। ये 4 लेवल, फिजिकल, इमोशनल, फिजिकल मतलब शरीर से संबंधित, इमोशनल मतलब मन से, इंटेलिजेंट बुद्धि इंटेलेक्चुअल, और स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से। ये 4 लेवल को अगर हमको पोषण देना है तो सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही पोषण दिया जा सकता है। आप प्रसाद खा रहे हैं तो आपकी इंद्रियों को बल मिल रहा है और आत्मा को भी, और बुद्धि भी शुद्ध हो रही है, मन भी वश में हो रहा है। जब आप क्लास सुन रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं तो बुद्धि को भी मिल रहा है, मन को भी कंट्रोल हो रहा है और आत्मा को भी मिल रहा है।
जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो मन को डंडा पड़ता है, मन कंट्रोल में आता है और आत्मा का पोषण होता है। तो भक्ति में जितने भी कार्य दिए गए हैं हमारे आचार्य द्वारा, स्पेशली श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, वो सारे के सारे इन चारों लेवल को पोषण देते हैं। अलग से कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप कर्म योग में जाओ, ध्यान योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, अलग अलग करना पड़ेगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तक तो पहुंचते ही नहीं ना ये लोग। फिर लास्ट में भगवान कहते हैं, इस प्रकार हमेशा कोई भी चैप्टर का लास्ट श्लोक अगले चैप्टर की इंडिकेशन देता है, अगले चैप्टर का। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर जाने से परे जाने कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपम दुरासदम। ये काम को कैसे जीत सकते भगवान बता रहे हैं, फिर भी पूछते रहते हैं प्रभु जी लस्ट है तो पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। अपने आप को भगवान बोलते हैं अर्जुन को, महाबाहु तुम शक्तिशाली हो, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे जानकर, पहले तो आप ये समझिए कि आप ना भौतिक शरीर हैं, ना आप मन है, ना बुद्धि हैं, आप आत्मा हैं। जब ये समझ जाएंगे तो सावधानी से आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर रहो और तब इस काम रूपी दुश्मन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो अब जब भगवान बोल रहे हैं कि तुम न बुद्धि हो, न मन हो, न इंद्रिय हो, तुम आत्मा हो, और ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस दिव्य बुद्धि द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा ये समझ के इस काम को वश में कर लो। तो अब क्या प्रश्न पूछेगा अर्जुन कि आध्यात्मिक बुद्धि कहाँ मिलेगी? तो भगवान बोलेंगे सुपरमार्केट के अगले सेक्शन में आओ, वहाँ पे ज्ञान योग पढ़ाएंगे जो आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए इसको ज्ञान योग, इस चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान। और इस चैप्टर को भगवान चालू कर रहे हैं। ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहाँ पे अर्जुन बिना पूछे भगवान चालू करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आचार्य बोलते हैं ऐसा है, क्योंकि भगवान और दे रहे हैं, बिना पूछे अर्जुन को दे रहे हैं। तो बुद्धि के बारे में, दिव्य बुद्धि के बारे में भगवान कल बताएंगे शाम को 5 बजे। हरे कृष्ण। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।